ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जनाब इज़्ज़त माब बराहीम ताहा आपकी खिदमत में ये आवाज़ है, ये गुजारिश है और उम्मीद है कि अहले इस्लाम जितना इस आवाज़ को शेयर करेंगे, ये आवाज़ हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिया और आपके दीगर ज़राए से आप तक पहुँचेगी कि जनाब फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अब गफलत बरतना जब इतना अरसा हो गया और बच्चे, नई नस्ल भी उस तरह मारी जा चुकी जिस तरह के फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ से उस ख्वाब के नतीजे में बच्चों को मारा था। कत्ल व गारत का एक सिलसिला है। औरतों, मर्दों, बूढ़ों, बच्चों के साथ जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और इस सूरत हाल में ये मुजरिमाना गफलत होगी कि अब भी अगर आप मस्जिद अक्सा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इजलास न बुलाएं, आपको कौन सी रुकावट माने है? 42 ममालिक के आर्मी के सरबरा, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, उनको मुतल्लिका हुकूमतों और 42 ममालिक को कौन सी रुकावट माने है? कहिए कि क्या आप सब दज्जाली निज़ाम के नीचे उसकी छतरी में परेशान हाल है कि अपनी ईमानी कुव्वत के साथ अच्छा अगर आप श्रीनगर में दूसरा इजलास कश्मीर के लिए और पहला इजलास आप मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के लिए बुला नहीं सकते, तो आप दुनिया को पैगाम देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल से मुस्ताफ़ी तो हो सकते हैं कि आपको ये ओहदा रख कर क्या करना। मफादात को छोड़िए, देखिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ जो जिम्मेदारी तफवीज़ हुई है उसके लिहाज से क्या तकाजा बनता है इंदल्लाह और इंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुरखरुई के लिए, और उस तकाजा के लिए सुरखरुई को अहमियत दीजिए। इसार से जिंदगी और इसकी सहूलतों, इसकी तनख्वाहों और इसके प्रोटोकॉल को अहमियत न दीजिए। या तो इजलास बुलाएं फ़लस्तीन के लिए अक्सा में, या तो इजलास बुलाएं बराहीम ताहा हिज एक्सीलेंसी इज़्ज़त माब फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म, जबर और इस्तबदाद के ऊपर बात करने के लिए और इस सूरत हाल को रोकने के लिए, जहां एक मुल्क और दीगर ममालिक ये कह सकते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं जो जारे है, उसके साथ खड़े हैं जो एक नाजायज औलाद है। तो क्या आपके लिए अहले इस्लाम के साथ खड़ा होना आपके लिए क्या अम्र माने है? अगर दुनिया के मफादात माने हैं और इजलास आप न श्रीनगर बुला सके, ना आप आज जो लहू न अक्सा है वहां बुला सके, तो फिर मुस्ताफी हो जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। भाई हम इस पैगाम के जरिए गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में और दुनिया भर में जहाँ पे फ़लस्तीनी मुतासरीन और मुहाजिरीन के लिए काम हो रहा है उसकी मदद कीजिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं उनकी सारे सुनने वालों को मदद करनी चाहिए। और उससे बढ़कर जो अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि खुद हम भी आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मैसेंजर में, हम आपको कोई अकाउंट नंबर देने के उसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि हमारी बात मुमकिन है तो हम बेहतर तरीके से ऐसा कर सकते हैं। तो आप सुनने वाले अगर मैसेंजर में हमें अकाउंट नंबर बोलेंगे, पूछेंगे, हम आपको पेश करेंगे। उसके जरिया से इंशाअल्लाह ताला ज़राए जो हैं, इस्लामाबाद में जो मिशन एम्बेसी का काम कर रहा है उसके जरिया से, खुद अपने फॉरेन ऑफिस से और दीगर जो इंटरनेशनल NGOs काम कर रही हैं उनके जराए से हम इस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए खुद को हाजिर और पेश करते हैं। लेकिन इस मुजरिमाना गफलत से और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान से आप बगावत इख्तियार मत कीजिए। याद रखिएगा ये दुनिया आर्जी है, इसे खत्म हो जाना है और जवाबदेही का अमल हर एक के लिए लाजिम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की और सेक्रेटरी जनरल, आपके पास 2 साल बचे हैं। आपका टेन्योर 25 में खत्म होता है, 2025 में। इन 2 सालों के लिए आप अपनी तनहा, अपनी मराद के लिए कंप्रोमाइज न कीजिए, या वहां इजलास बुलाइए या दुनिया भर के सारी अकवाम के मुंह पर
اور اسلامک کانفرنس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اہل اسلام کی اور اسلامی دنیا کی محافظت نہیں کر سکتے، تو آپ کو حق حاصل نہیں رہتا کہ آپ اس عہدہ کے ساتھ چپکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اتار لو۔